अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आप सबका पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की ये वीडियो दो मौजू पे है। एक है कि किस तरह से आप हर क्लाइंट को स्पीड लिमिट लगा सकते हैं, कोटा लगा सकते हैं, और कोटा और स्पीड लिमिट दोनों कैसे लगा सकते हैं। दूसरा मौजू जो है वो है आईपी और मैक बाइंडिंग। स्पीड लिमिट में फ़िक्स जो स्पीड लिमिट होती है उसमें ये होता है कि अगर आप किसी को 1 MB की स्पीड लिमिट लगाते हैं तो उसके पास 1 MB जाएगी, 2 की लगाते हैं तो 2 जाएगी, जितनी आप उसको फिक्स देना चाहते हैं वो जाएगी। कोटा में दोस्तों ये होता है कि जिस तरह से तमाम नेटवर्क कंपनियां जैज़, टेलिनॉर, यूफोन वगैरह हमें फ़िक्स डाटा दे देती हैं कि जी 1 GB डाटा आपको मिलेगा 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए मिलेगा, इसी तरह से या 1 महीने के लिए मिलेगा या 1 वीक के लिए आपको हम इतना GB डाटा दे रहे हैं, उसमें उसको कोटा कहा जाता है। और कोटा आप अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं, जितने GB का आप लगाना चाहें। तो जब जितने अरसे के लिए आपने लगाया होगा उसके बाद उसका नेट यूज़र का बिल्कुल बंद हो जाएगा। जिस तरह से हमारा टेलिनॉर वगैरह का नेट बंद हो जाता है या फिर हमारा बैलेंस इस्तेमाल होता है और बैलेंस ख़त्म होने के बाद भी बंद हो जाता है। इसी तरह से तीसरा जो ऑप्शन है इसमें कोटा और स्पीड लिमिट तो आप दोनों भी रख सकते हैं। आप अगर वाईफाई सेल कर रहे हैं या आप किसी को अच्छा इंटरनेट देना चाहते हैं तो उसको आप कोटा और स्पीड लिमिट के साथ भी दे सकते हैं। सबसे पहले कोटा का इस्तेमाल होगा। कोटा जो होगा वो हाई स्पीड रखेंगे आप, वो हाई स्पीड नेट उसको जाएगा और जैसे ही वो ख़त्म होगा उसके बाद जो आपने 1 MB की या 2 MB की स्पीड लिमिट लगाई होगी उस स्पीड के ज़रिए से उसको नेट जाना शुरू हो जाएगा। अब जो दूसरा मौजू है हमारा वो है आईपी और मैक बाइंडिंग। क्योंकि हम पूरा सेटअप जो है स्पीड लिमिट का आईपी के हवाले से कंट्रोल करने वाले हैं तो इसमें हमारा मैक बाइंड करना ज़रूरी है। मैक बाइंड अगर नहीं करेंगे तो लोग आईपी जो थोड़ा बहुत नेटवर्क को जानते हैं वो आईपी फिक्स करेंगे और आपकी जो स्पीड है इसके में इसमें गड़बड़ करेंगे। यूँ कह लें कि यूँ भी हो सकता है कि एक आईपी आपने किसी और को लगाया हुआ उस पर हाई स्पीड लगाई है, दूसरे बंदे ने सेम मिलता जुलता आईपी फिक्स कर लिया तो दोनों का नेट बंद हो जाएगा। तो या फिर अगर वो आईपी चेंज करता है तो उस पर हाई स्पीड जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि आपने उस पर बैंडविड्थ नहीं लगाई होगी। अब ये चीज़ हमारी जो है वो आईपी और मैक बाइंडिंग का जो ऑप्शन है वो सॉल्व करेगा, इसलिए हम आईपी और मैक बाइंडिंग का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये जो सामने आपके पेज इस वक्त तो ओपन है, ये एक गारगोइल फर्मवेयर है जो मैंने टीपी लिंक के 740N वर्जन 4 पे इंस्टॉल किया। 740N वर्जन 4 इस वक्त तकरीबन 1500 से 1600 रुपये में मिल जाएगा आपको और सेकंड हैंड आपको 1000-1100 रुपये में मिल सकता है। लेकिन इसमें मसला ये है कि ये जो फर्मवेयर है ये टीपी लिंक के वर्जन 4 740N के वर्जन 4 तक ही अवेलेबल है। इसके अलावा एक पेज है इनका जहाँ से ये डाउनलोड होती है, गारगोइल का अपना एक डाउनलोड पेज है, उस पर मैं आपको ले जाऊँगा और उस पेज पे आप देख सकते हैं जो जो राउटर अवेलेबल हैं, जिन जिन के लिए ये फर्मवेयर अवेलेबल है, उन राउटर को आप परचेज़ करके उन पे भी इस फर्मवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, ये बहुत आसानी से इंस्टॉल हो जाती है। इसके लिए जस्ट आपने राउटर के अपडेट में जाना होता है और वहाँ पे इस फाइल को सिलेक्ट करके अपडेट करना होता है और ये फर्मवेयर फ्लैश हो जाती है। सिंपल सा काम है। चलिए सबसे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो लॉगिन पासवर्ड मैंने पहले से ऐड किया हुआ है तो लॉगिन हो जाते हैं। इसका जो स्टेटस पेज है वो कुछ इस तरह से होगा, आपके सामने जो भी है आपको नज़र आ रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कोटा वगैरह के स्टेटस के ही फ़ीचर बता देता हूँ। इस फर्मवेयर में लॉट्स ऑफ फीचर्स हैं कि जो मुझे बहुत पसंद आई है। मैंने बहुत सी फर्मवेयर इस्तेमाल की हैं, DDWRT, OpenWRT, टोमेटो के नाम से, और इनकी जो मोडेड फर्मवेयर हैं जो दूसरों ने ऐड की करके भी फंक्शन डाले होंगे वो भी तकरीबन मैंने यूज़ किए हैं, मुझे मज़ा नहीं आया। लेकिन इस फर्मवेयर पे मेरा दिल खुश हो गया। तो सबसे पहले हमारा पेज जो था वो ओवरव्यू पे था, अभी हम बैंडविड्थ यूजेज पे ले चलते हैं। तो बैंडविड्थ यूजेज में ये आपको बताएगा कि आपका जो राउटर है या आपका जो नेटवर्क है उसकी टोटल बैंडविड्थ कितनी यूज़ हो चुकी है। ग्राफ में भी ऊपर वही बता रहा है। तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट है पहले से, तो आप देख सकते हैं मंथ सेलेक्ट है। आप डेली देख सकते हैं कि डेली कितनी इस्तेमाल हो रही है। तो आप देखें डेट आ रही है, सितंबर 1 को कितनी थी, 2 को कितनी थी, 3 को कितनी थी। वो इससे आप आगाह रह सकते हैं कि आपके नेटवर्क पे कितना लोड है और कितनी डेली की यूसेज है आपकी। उसके बाद दोस्तों अगला फ़ीचर पे चलते हैं, बैंडविड्थ डिस्ट्रीब्यूशन। इस फीचर का सबसे कमाल का फंक्शन ये है कि आपको ये पता चलेगा कौन सा यूज़र कितनी बैंडविड्थ इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रेड है वो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, ये हर मिनट पे सिलेक्ट है इस वक्त ये वाला ऑप्शन। इसको मैं चेंज करूँगा, इसको मैं हाफ आवर भी कर सकता हूँ, हावर भी, घंटा भी कर सकता हूँ, आधा घंटा भी, डेली भी और मंथली भी। मैं देख सकता हूँ किस यूज़र ने महीने में कितना इस्तेमाल किया है, डेली कितना कर रहा है या घंटे में कितना कर रहा है। जितनी जो मुझे रिक्वायर्ड है मैं देख सकता हूँ, तो मैं इसको डेली पे कर देता हूँ। तो डेली पे आज चूँकि 4 सितंबर है तो 4 सितंबर पे सबसे ज़्यादा इस वक्त जो टॉप पे बंदा है वो अहमद 107 है, उससे नीचे काशिफ है और ये चीज़ें जो आगे आप देख सकते हैं।
लोगों के नाम आ रहे हैं। तो ये जो नाम आ रहे हैं ये दोस्तों असल में जब हम आईपी और मैक बाइंड करेंगे तो ये नाम हम वहाँ पे मेंशन करेंगे तो वो यहाँ पे दिखाएगा। तो इसके लिए भी आपने परेशान नहीं होना कि ये कैसे ऐड होगा। इसका जो अगला सॉरी इसका जो अगला फीचर है सबसे कमाल का वो ये है कि कोटा यूजेज। अब कोटा यूजेज में आप ये देख सकेंगे किस बंदे ने कितना कोटा इस्तेमाल किया, जिस चीज़ को कोटा आसान हुआ है उसने कितना कितना इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे 100% भी इस्तेमाल हो चुका है और बाकी कुछ का रहता है। ये असल में ये जो आपके सामने राउटर है इसकी सेटिंग जो है वो कोटा और स्पीड लिमिट दोनों है इस वक्त। सबसे पहले 1 GB हर एक दोस्त को कोटा दिया गया है। 1 GB जब वो अपना पूरा कर लेता है तो उसके बाद उसको स्पीड लिमिट लग जाती है और नेक्स्ट रात 12 बजे के बाद दोबारा से कोटा शुरू हो जाता है, रिसाइकल हो जाता है, जिसे कहते हैं कि दोबारा ज़ीरो होके नया लग जाता है, चाहे उसने कोटा पिछला यूज़ किया है चाहे नहीं किया यूज़। इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और ये टाइम भी आप बदल सकते हैं, मैंने 12 बजे का सेट किया, आप जो चाहें सेट कर सकते हैं। तो ये था कि आप कोटा देख सकते हैं। अगला जो है स्टेटस के अंदर ऑप्शन वेब यूजेज। वेब यूजेज ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन इसमें फिर भी काफ़ी हद तक आपको फैसिलिटी मिलती है कि किस बंदे ने कौन सी वेबसाइट खोली है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें कुछ होस्ट एड्रेस वगैरह होते हैं जो आपकी समझ में नहीं आने वाले, तो इसलिए उनको आपने छोड़ देना। तो ये जो समझ आने वाले हैं वो क्लियरली शो हो रहे हैं, जैसे ये google.com शो हो रहा है तो ये इसने खोली है। तो खैर बीच में औरतें भी हैं यूज़ करने वाली। तो यहाँ पे दोस्तों नीचे इसमें एक और चीज़ भी है कि कीवर्ड सर्च भी आ जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कीवर्ड किसी ने सर्च किया, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, हर चीज़ नहीं दिखाता लेकिन बस थोड़ी बहुत जो है आपको आइडिया देता रहता है। ये इसका हिस्सा जो है वो यूँ कह लें कि एक्यूरेट नहीं है, मज़ा नहीं दिया इसने मुझे। हर सर्च नहीं दिखाता बस इस लिहाज से, लेकिन कुछ ना कुछ दिखाता है। ओके, तो अगला ऑप्शन कनेक्टेड होस्ट का है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से दोस्त जो हैं वो कनेक्टेड हैं। सबसे पहले DHCP लीज टाइम DHCP का वो होता है कि एक डिवाइस को एक IP DHCP लगा देता है और उसका टाइम आप मैनुअली सेट करते हो, उतनी देर के बाद वो IP उस डिवाइस से ख़त्म कर दिया जाता है। अगर तो डिवाइस ऑनलाइन है तो फिर उसका लगा रहता है, अगर वो ऑफलाइन है तो उस डिवाइस से ख़त्म कर दिया जाता है, नई कोई डिवाइस आती है तो उसको लग जाता है। लेकिन अगर आपने IP मैक के साथ बाइंड किया हुआ है, DHCP पे IP फिक्स दिया हुआ है, तो फिर जब भी वो डिवाइस ऑनलाइन आएगी उसको यही IP लगेगा जो आपने फिक्स किया हुआ होता है। तो ये वायरलेस है, कनेक्टेड वायरलेस होस्ट। जो राउटर के साथ, राउटर का जो अपना वायरलेस है उसके साथ जो लोग कनेक्ट होंगे वो यहाँ पे शो होंगे, उनके IP भी यहाँ पे शो होंगे। और यहाँ पे होस्ट विद एक्टिव कनेक्शन। एक्टिव कनेक्शन दोस्तों वो होते हैं जो डाटा पैकेट सेंड किए गए होते हैं या रिसीव करने वाले होते हैं। ये वो चीज़ें हैं, तो ये भी आपके समझ की नहीं है, इसको भी आप छोड़ दें। ये राउटर के लिए बस बेनिफिट है कि उस काम कर रहा है। कनेक्शन लिस्ट जो है, कनेक्शन लिस्ट में भी दोस्तों वही चीज़ आ जाती है कि हर एक पैकेट होता है, हर साइट के लिए काफ़ी डाटा जाता है उसको, या एक यूज़र जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें इस खोल रहा है कर रहा है। मतलब यूट्यूब खोली हुई है, उसी आई साथ में जो कोई राउटर है उसके साथ उन्होंने कोई क्रोम खोला हुआ है, मेरी वेबसाइट कोई खोली हुई है, ब्लॉग खोला हुआ है या फेसबुक वगैरह खोल, तो ये वो कनेक्शन वगैरह की लिस्ट जो है वो आपको यहाँ पे दिखाता रहता है कि कितने कनेक्शन है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है, इसको भी हम नहीं इस्तेमाल करते, इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्तों अभी हम जाते हैं कनेक्शंस में। यहाँ पे दो चीज़ें काम की हैं, कनेक्शंस और फायरवॉल। तो सबसे पहले हम कनेक्शंस पे जाते हैं, बेसिक सेटिंग पे जाते हैं। तो अगर आप ये फर्मवेयर इंस्टॉल करते हैं तो आपने कनेक्शंस पे आना है, बेसिक सेटिंग पे आना है। डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैसे ही रहने देनी है। और जो निचला ऑप्शन है इंटरनेट और वैन का, वैन पे अगर आपका कनेक्शन है PPPoE या आपने किसी थर्ड पार्टी से लिया हुआ है तो आप इसको PPPoE सेलेक्ट करके यूज़र नेम पासवर्ड दे देंगे और सेव कर लेंगे। अच्छा, अगर यहीं पे आपका PTCL का राउटर है और PTCL राउटर के ज़रिए से आप आगे इस राउटर को लगाते हैं तो आप वैन जो है उसको स्टैटिक सेटिंग पे सेलेक्ट करेंगे, स्टैटिक वाइड पे, और यहाँ पे IP देंगे पहले खाने में। अगर आपका PTCL राउटर है 192.168 इस खाने में, तो ये क्योंकि ये फर्मवेयर इंटरनेशनल है तो इसमें जो IP आया है इसके आपका कोई तल्लक नहीं है। आपने अपना IP यहाँ पे लगाना है। आपका राउटर है PTCL का अगर 192.168.10.1 तो आप यहाँ पे IP लगाएंगे 192.168.10.10 लगा दें।
ओके, नीचे की सेटिंग जो है वो नीचे वाला बॉक्स वैसे ही रहने दें, 255 वाला। उससे नीचे जो है यहाँ पे भी आपने करना है 192.168.10.1। लेकिन अगर आपका पिक्सल राउटर 192.168.1.1 पे है तो फिर ऊपर आपने आईपी लगाना है 192.168.1.10 और नीचे आपने लगाना है 192.168.1.1। तो ये सेटिंग उस वक्त के लिए अगर आपका पिक्सल राउटर है। तो यहाँ पे फ़िलहाल हमारा ट्रिपल पी हुई है तो हम वही रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों लोकल नेटवर्क और लैन, ये चीज़ होती है कि आपने राउटर के सेटिंग पेज को किस तरह से एसेस करना है। तो यहाँ पे जब भी जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे सेटिंग खोल रखी है 192.168.1.1 की, तो ये मेरा वो आईपी है और नीचे आपने सेटिंग देख ली है, ये वैसे ही रहेगी। ये है इसी राउटर के वायरलेस को कॉन्फ़िगर आपने करना है। आप इसको बंद भी कर सकते हैं और आप इसकी सेटिंग भी डिसेबल कर देंगे तो वाईफाई के सिग्नल नहीं देगा ये राउटर। लेकिन अगर आप इसको सेस पॉइंट मोड पे सेट करेंगे तो आपने ये सेटिंग देख लेनी है, नीचे सिक्योरिटी लगा लेनी है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है। अब आपने अगर बैंडविड्थ कंट्रोल करवानी है तो आप इसकी वैन पोर्ट को पिक्सल की लैन में लगाएंगे और इसके आगे जो आपने राउटर लगाना है, जो दूसरे दोस्तों के लगाने हैं, उसको आप इस राउटर की लैन पोर्ट के अंदर लगाते जाएंगे। जैसे कि कुछ लोग 5210 का इस्तेमाल करते हैं, कुछ बुलेट M2 का, कुछ रॉकेट M2 का, और इस तरह की जो भी आप डिशें वगैरह या जो भी राउटर इस्तेमाल करते हैं उसको आपने लैन पोर्ट में लगाते जाना है। इस राउटर जो 740N वर्जन 4 है, इसके अंदर 4 लैन पोर्ट होती हैं, तो 4 तारें लग सकती हैं। कनेक्शन के अंदर ही दोस्तों अगला ऑप्शन है DHCP का। यहाँ पे हमारे दो मसले हल होंगे। यहाँ पे एक तो हम IP फिक्स करेंगे, दूसरा IP और मैक बाइंडिंग भी यहीं पे होगी। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले मैंने 50 और जो स्टार्ट IP है, IP रेंज में DHCP की 50 रखा है, जो एंड है एंड में मैंने 80 रखा है, 80 रखा हुआ है। तो 50 से 80 के दरमियान ये राउटर IP लगाएगा, इससे ऊपर IP नहीं लगाएगा। और यहीं पे अगर आप देखें तो एक ऑप्शन है स्टैटिक IPs में, ये ब्लॉक मैक एड्रेस से साइन ए स्टैटिक IP दैट कनेक्ट फ्रॉम अ डिफरेंट IP। तो यहाँ पे मैंने चेक लगाया हुआ है, ये ऑप्शन है। अगर आप इसको चेक लगा देते हैं तो यहाँ पे आपका IP और मैक बाइंड हो जाएगा। नीचे ये देख सकते हैं मैंने मैक के साथ IP लगाए हुए हैं। तो ये इस वक्त अगर मैं उस बॉक्स को चेक लगा देता हूँ तो ये बाइंड रहेंगे। अगर कोई IP चेंज करेगा तो इन मैक एड्रेस पे, ये जो मैक एड्रेस हैं जिनको मैं IP दे चुका हूँ, इन मैक एड्रेस पे नेट नहीं चलेगा। अगर कोई IP स्टैटिक लगाता है तो अपनी मर्ज़ी का कोई IP लगाता है, चेंज करता है, तो अगर वो सिर्फ ये फ़र्ज़ करें सबसे ऊपर वाला अहमद है, अहमद को हमने इस मैक एड्रेस को हमने 1.50 लगा दिया है और अगर ये 50 ही लगाता है तो फिर इसका नेट चलता रहेगा। लेकिन अगर ये 50 से 51 52 या कोई भी करने की कोशिश करेगा, इसका नेट बंद हो जाएगा, इसको नेट की एक्सेस नहीं जाएगी। यहाँ पे आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर कोई आपके पास कंप्लेन लेके आता है कि हमारा नेट नहीं चल रहा, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर आपने कोटा साइन किया हुआ है तो सबसे पहले कोटा चेक करें, कोटे की परसेंटेज मुकम्मल तो नहीं होगी, 100% इसने यूज़ तो नहीं कर लिया। लेकिन अगर कोटा उसको आसान नहीं है और फिर भी उसका नेट नहीं चल रहा, तो आपने देखना है कि उसने IP तो नहीं चेंज किया, तो उसके वाईफाई को फॉरगेट करके दोबारा से सेटिंग कर दें, कनेक्ट कर लें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ आ गई दूसरे ऑप्शन की कि किस तरह से आपने IP और मैक बाइंड करना है। तो सिंपल है, आपने कनेक्शंस में आना है, कनेक्शंस में आने के बाद DHCP पे आके सेटिंग कर देनी है और ऐड करना बहुत आसान है। यहाँ पे ये पहला बॉक्स है, यहाँ पे होस्ट नेम है, उस बंदे का नाम लिखें जिसको आपने IP देना है, यहाँ पे उसकी डिवाइस का मैक एड्रेस लिखें, यहाँ पे उसको जो IP देना है वो लिखें, ऐड पे क्लिक कर दें और नीचे आके सेव चेंजेस पे क्लिक कर दें। तो उसको मैक चला जाएगा और यहाँ पे उसके नाम शो हो जाएगा कि आपने किस बंदे को कौन सा IP दिया, तो ये डिटेल आपके पास शो हो जाएगी। जी तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमारा काम ख़त्म हो गया। तो तीसरे हिस्से में हम चलते हैं फायरवॉल में। फायरवॉल में ना ऊपर वाले 3 आपने छेड़ने, ना नीचे वाले 2 छेड़ने। QoS अपलोड, QoS डाउनलोड, ये स्पीड लिमिट लगाने के लिए काम आता है, अपलोड और डाउनलोड, लेकिन नहीं, हम इसको इस्तेमाल नहीं करने वाले चूँकि हमें जो बेस्ट स्पीड लिमिट दे रहा है वो कोटाज़ दे रहा है। यहाँ ये जो कोटाज़ है इसको हम क्लिक करेंगे और यहीं पे आपके तीनों काम होंगे। आप किसी को फिक्स स्पीड लिमिट दे सकते हैं, आप किसी को कोटा के साथ स्पीड लिमिट दे सकते हैं, या फिर आप कोटा और स्पीड लिमिट दोनों दे सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले ऑप्शन में आप देखें इंटायर लोकल नेटवर्क है, इसको आपने सेलेक्ट करना है ओनली फॉलोइंग द होस्ट। ओनली ओनली द फॉलोइंग होस्ट को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपसे स्पेसिफिक IP या IP रेंज मांगेगा। IP आपने देना। IP रेंज का मतलब यह है दोस्तों, अगर आपका ही वाईफाई है जिसके साथ कोई 2-3 दोस्त कनेक्ट होना चाहते हैं एक ही फैमिली के और बिल वो आपको एक देना चाहते हैं, तो या आप
आपके कोई दोस्त हैं 3-4 जिनको आप नेट देना चाहते हो लेकिन वो आपको बिल नहीं दे रहे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, और आप चाहते हो कि उसको सिर्फ 1 MB का ही पैकेज जाए, 1 MB ही स्पीड जाए, इससे ज़्यादा ना जाए, ताकि आपका नेट बिजी ना हो। तो उसके लिए आपने यहाँ पे IP रेंज देनी है। IP पहला लिखना है, जैसे मैं लिख देता हूँ 192.168.1.10, आगे वाव कोमा कोमा डाल के मैं लिख दूंगा 192.168.20। तो 10 से 20 तक जो भी कनेक्ट होगा उसको सिर्फ जितनी मैंने स्पीड लिमिट लगाई होगी, अगर 1 MB की लगाई है तो 1 MB उन 10 लोगों पे तकसीम होगी। लेकिन अगर आपने 10 लोगों को 1-1 MB देनी है तो फिर आपको हर एक के लिए अलग अलग IP लगाना होगा। यहाँ पे IP की कोई लिमिट नहीं है, आप IP लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, यहाँ पे आपने IP लगाना है, जो भी आप IP लगाना चाहते हैं। मैक्सिमम अपलोड और डाउनलोड को मैक्सिमम अनलिमिटेड रहने दें। तो जो तीसरा ऑप्शन है मैक्सिमम टोटल अपलोड और डाउनलोड, इसको आपने सेलेक्ट करना है, लिमिट टू करना है, और यहाँ पे आपने कोटा लगा देना है। तो ये तरीका है कोटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिक्स स्पीड लिमिट का। अगर आपने फिक्स स्पीड लिमिट देनी है तो यहाँ पे आप इसको सिर्फ 1 MB कर दें, तो 1 MB उसको हाई स्पीड जाएगा, उसके बाद कोटा लग जाएगा। तो एवरी डे कर रखें इसको, और बल्कि एवरी डे की बजाय आप इसको एवरी मंथ कर लें, ताकि आपको महीना पूरा टेंशन ही ना हो। तो यहाँ पे कोटा ऑलवेज एक्टिव है, और शट डाउन ऑल इंटरनेट जो है इसको आपने थ्रॉटल बैंडविड्थ सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने याद रखना है कि जिस तरह से मोबाइल के ऊपर स्टेटस बार में आ रहा होता है कि अगर हमारा 1 MB का कनेक्शन है तो 100 KB दिखा रहा होता है स्पीड, और अगर हमारा 10 MB है तो 1 MB दिखा रहा होता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी वो KB चलेंगी, MB नहीं चलेंगी, आपने MB में साइन नहीं करना। तो यहाँ पे अगर मुझे किसी को 1 MB अपलोडिंग स्पीड देनी है तो मैं 100 KB दूंगा, और इसी तरह से यहाँ पे मुझे अगर किसी को 1 MB डाउनलोडिंग देनी है तो भी मैं 100 लिखूँगा। अब 100 KB उसको मैं 1024 नहीं लिखूँगा, एक्चुअली तो 1024 KB का 1 MB बनता है। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, 100 KB। असल में 1024 बाइट का जो है वो 1 MB बनता है, तो 100 KB का 1 MB बनता है। तो यहाँ पे हम ऐड न्यू क्योटा पे क्लिक करेंगे और नीचे इस तरह से ऐड हो जाएगा, जिस तरह से ये ऐड हो चुके हैं। ये था दोस्तों ऑप्शन, अगर आपने किसी को फिक्स स्पीड लिमिट देनी है तो। अब हम बात करते हैं अगर आपने किसी को कोटा लगाना है, तो कोटा लगाने के बाद आप चाहते हैं उसका नेट बंद हो जाए। तो यहाँ पे MB है तो मैं इसको GB कर सकता हूँ, टेराबाइट कर सकता हूँ। तो मैं 1000 GB का 1 टेराबाइट होता है, तो मैं इसको GB करता हूँ कि मेरा एक क्लाइंट है जिसका मैं यहाँ पे IP लिख दूँगा कि उस IP को सिर्फ 1 GB डाटा जाए, और उसके बाद वो डेली 1 GB जाना चाहिए, या हफ्ते में 1 GB जाए, या महीने में 1 GB जाए। तो यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रीसेट हावर आ रहा है। रीसेट हावर में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने बजे कोटा दोबारा से रीसेट हो जाए, चाहे उसने यूज़ किया चाहे नहीं किया, नया कोटा उसको लग जाए। तो यहाँ से आप घंटा वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने रात 12 बजे का टाइम रखा है, रात 12 बजे रीसेट हो जाएगा। उसके बाद ये जो थ्रॉटल बैंडविड्थ थी हमने फिक्स लिमिट देने के लिए, इसको हम ख़त्म करके शट डाउन ऑल इंटरनेट कर देंगे। तो इससे ये होगा कि उसका तमाम नेट बंद हो जाएगा जब वो अपना 1 GB डाटा इस्तेमाल कर लेगा कोटे का। उसी तरह से ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, नीचे ऐड हो जाएगा। ये लाजमी नहीं है कि एक पेज पे आप सिर्फ एक ही सर्विस दे सकते हैं, आप तीनों सर्विसेज दे सकते हैं एक ही पेज पे, इसी पेज पे सेटिंग करके। मतलब किसी IP को आप फिक्स दे सकते हैं, किसी IP को आप थ्रॉटल दे सकते हैं, किसी IP को आप फिक्स और कोटा दोनों दे सकते हैं। अब यहीं पे दोस्तों बात आ जाती है कि अब तीसरा ऑप्शन जो है कि हमने कोटा और फिक्स स्पीड लिमिट कैसे देनी है। कि जब एक यूज़र है, हमारा क्लाइंट है, उसका 1 GB कोटा पूरा हो जाए तो उसको 1 MB की स्पीड लिमिट लग जाए। बाकी के ऑप्शंस वैसे ही रहेंगी, सिर्फ नीचे जो हमने शट डाउन ऑल इंटरनेट किया था इसका थ्रॉटल बैंडविड्थ पे ले आएंगे, और यहाँ पे जो हमने 1 MB यहाँ पे ऐड करनी है वो अपलोड और डाउनलोड में ऐड कर देंगे, और ऐड न्यू पे क्लिक कर देंगे। उस अब ये जो आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे आप देखें 1024 लिखा हुआ है, और यहाँ पे आप देखें तो 5 GB। तो ये जो ज़्यादा यूज़र हैं, जितने भी ये दोस्त हैं, इन सब का है 1024 यानी 1 GB डाटा। यहाँ पे जो कंसेप्ट दोस्तों यूज़ हुआ इस वक्त वो ये है कि 1 GB डाटा जो वो डेली डेली हर बंदे को हाई स्पीड जाता है जितनी नेट की स्पीड है, और फिर जो बाकी जब 1 GB वो इस्तेमाल कर लेता है तब उसको स्पीड लिमिट लग जाती है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ कि ये लाजमी नहीं है कि अगर आपका 20 MB का बड़ा कनेक्शन है तो आप हर यूज़र को 1 GB या 2 GB, जब वो 20 MB ही दो। आप चाहो तो 10 MB भी दे सकते हो, आप चाहो तो 5 MB भी दे, मतलब कोटा के साथ भी आप लिमिट लगा सकते हो कि हर यूज़र को कितनी स्पीड जाए। उसके लिए ये जो मैक्सिमम ऊपर अपलोड है और जो मैक्सिमम डाउनलोड है, इस ऑप्शन को आपने सेलेक्ट करना है, लिमिट टू करना है।
इसको आप लिमिट 2 करें, तो जब कोटा में वो होगा तो ये लिमिट लगेगी, जब कोटा ख़त्म हो जाएगा तो ये लिमिट लगेगी जो नीचे है। तो ये चीज़ भी आपने जहन में रखनी है कि आप हर यूज़र, आपका 20 MB का कनेक्शन है तो फास्ट स्पीड जो है आप हर यूज़र को 7 MB देना चाहते हो तो 7 MB दे सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, एडिट करता हूँ ये जो कोटा लगा हुआ है इस वक्त। यहाँ पे देखें कि ये एक IP है हमारा जो 1.50 है, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो है डाउनलोड और अपलोड कोटा के अंदर, कोटा उसको दिया गया 1024 MB। कोटा के अंदर रहते हुए उसको मैक्सिमम स्पीड जब अनलिमिटेड है, जितनी कनेक्शन की होगी उतनी ही जाएगी, और कोटा हर दिन रीसेट होगा और हर दिन जो है रात 12 बजे रीसेट होगा। ये इसका रूल सेलेक्ट किया गया। कोटा एक्टिव जो है वो ऑलवेज़ एक्टिव रहेगा। ऑलवेज़ एक्टिव से मुराद ये है कि हमेशा चलता रहे, लेकिन यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं किन घंटों में लगाना है। ओनली एक्सेप्ट टाइम एक्सेप्ट, तो यहाँ पे आप देखें ये टाइम आ रहा है, दीज आवर आ रहा है, तो दीज डेज़ आ रहा है, जो भी वीकली टाइम आप ऑप्शन रखना चाहते हैं आप बड़ी आसानी से इसको रख सकते हैं। तो ऑलवेज़ है। उसके बाद थ्रॉटल बैंडविड्थ लगा दी गई है कि जब इसके 1024 MB ख़त्म हो जाए तो 40 KB, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर 1 MB आपने अपलोड लगाना है तो आपको 100 KB लगाना होगा, तो इस वक्त ये आधे MB से कम लगी हुई है इसलिए 40 है, और ये 1 MB से ज़्यादा लगी हुई है डाउनलोड स्पीड, इसलिए 130 है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट की हुई है। इस तरह से आपने स्पीड लिमिट लगा लेनी है कोटा के साथ। ये जो ऑप्शन था मैंने आपको दिखा दिया क्योंकि इसकी मैंने कोई चेंजिंग नहीं करनी। अब यहाँ पे आ जाए फिक्स कोटा जो मैंने दिया हुआ है कि 5 GB डाटा जाए, लेकिन 5 GB, ये आप देखें 5 GB डाटा जाए, 5 GB के बाद मुकम्मल बंद हो जाए। तो ये मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ ये किस तरह से कन्फिगर किया। तो देखें उस शख्स का IP है 192, जो मैंने DHCP में आके ब्लॉग बाइंडिंग किया था मैक के साथ। मैक के साथ जो मैंने फ़िक्स किया था ये IP है, और जहाँ जब मैंने फ़िक्स किया तो वहाँ पे मैंने नाम भी लिखा था। मुझे वहाँ पे पता है कि ये 56 IP जो है किस बंदे का है, उसका नाम मुझे पता है। अब मैंने उसको 5 GB जो है वो हाई स्पीड दिया हुआ है और 5 GB दिया हुआ है। देखें एवरी मंथ सेलेक्ट है कि हर महीने, मतलब महीने का इसको 5 GB ही जाए। उसके बाद देखें शट डाउन ऑल इंटरनेट, जब 5 GB ख़त्म होगा इसका नेट बंद हो जाएगा, चाहे ये एक दिन में ख़त्म कर ले चाहे ये पूरे महीने में ख़त्म कर ले। तो ये चीज़ दोस्तों मैंने आपको दिखानी थी कि आप किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो एक्चुअल में ये जो थीम है ग्रीन कलर का, ये इसका थीम नहीं होगा, इसलिए आपने परेशान नहीं होना, ये बाद में चेंज किया गया है। गारगोल फर्मवेयर वही होगी। तो अभी इसके अंदर मज़ीद कुछ नहीं है, बाकी वो सिस्टम वगैरह और सारा जो भी पासवर्ड वगैरह इसके होते हैं रीबूट कर सकते हैं, वो चीज़ें जो एक्स्ट्रा हमारे काम की नहीं है। तो आपने सिर्फ इन चीज़ों को सीखना, अगर आपको समझना है आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं 0331107107 पे। तो जो दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वक्त नए हैं उनको चाहिए कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, और जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आती है तो उनको चाहिए कि वो मेरी वीडियो को अपने फेसबुक पेज पे और दोस्तों तक शेयर ज़रूर किया करें। अब ये फर्मवेयर आपने कैसे डाउनलोड करनी है तो इसको भी मैंने यहाँ पे सर्च करके रखा हुआ है। आ जाते हैं हम इस पेज पे। जी तो दोस्तों ये इसका नाम है गारगोइल डाउनलोड, जो आपके सामने गूगल सर्च में मैंने लिखा है। सबसे फर्स्ट पे ही इसका डाउनलोड लिंक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। आपने इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आपने गारगोइल का 1.6 वर्जन ही सिलेक्ट करना है। 1.6 वर्जन के अंदर जो राउटर आपको मिल रहे हैं वो लेने, उससे ऊपर वाले वर्जन में फ़िलहाल ना जाए क्योंकि वो थोड़े बगी हैं और वो जो मैक बाइंडिंग का काम है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, उसमें मसला आ रहा है, इसलिए उसको आप सिलेक्ट ना करें। ये देखें इसके 1.12 तक वर्जन है, तो ये आप देख सकते हैं 11 भी है, 1.10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6। तो हमें 6 चाहिए। 6 जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है तो हम 6 को इस्तेमाल करेंगे। बाकी मैं कर चुका हूँ इस्तेमाल, लेकिन नहीं, वो फ़िलहाल इस लायक नहीं है कि उनको इस्तेमाल किया जाए। उसमें कुछ नहीं, अच्छी चीज़ है वो भी, लेकिन उसमें IP और मैक बाइंडिंग जो है वो थोड़ा हमें इरीटेट कर रहा है। उसमें ये हो जाता है कि अगर डिवाइस को IP, अगर हमने किसी फ़र्ज़ करें मेरी अपनी कोई डिवाइस है और मैं चाहता हूँ उसको स्पीड लिमिट ना लगे, मैं फ़िक्स IP लगा लेता हूँ, तो वो नेट नहीं देता उस पर। इधर तो मैक और IP आपने बाइंड कर दिया है, जिसको आपने बाइंड किया वो अगर फ़िक्स IP लगाएगा तो उसको नेट नहीं मिलेगा 1.6 के अंदर। लेकिन जो 1.6 से ऊपर वर्जन है उसमें ये होता है कि अगर आपने बाइंड नहीं किया हुआ
और फिक्स आईपी लगाया है तो भी नेट नहीं मिलेगा, तो उसको नेट नहीं मिलेगा। यहाँ पे ये है कि अगर आपने बाइंड नहीं किया, फिक्स आईपी लगाया, तो उसको हाई स्पीड नेट जाएगा। ये चीज़ आपने थोड़ी सी समझ लेनी है। मतलब कि एक आया है जिसको आपने आईपी नहीं, मेरा अपना मोबाइल है मिसाल के तौर पे, मैं इसको डीएचसीपी में वहाँ पे आईपी और मैक बाइंड नहीं करता, नहीं फिक्स लगाता, तो इसको स्पीड लिमिट मैं खुद ही आईपी फिक्स कर लेता हूँ कि ठीक है यार, मुझे ये आईपी चाहिए, स्पीड आती रहेगी, मुझे क्या ज़रूरत है वहाँ सेटिंग में जाके अपना मैक ऐड करने की, तो मेरा नेट चलता रहेगा। लेकिन इससे ऊपर वाले वर्जन में ये होगा कि नेट नहीं चलेगा। फिर ये तो चलो हमारे लिए फ़ायदेमंद था कि अगर हमारी कोई एक डिवाइस थी, हम उसका भी मैक ऐड कर लेते। लेकिन वहाँ पे मसला ये भी आ जाता है कि अगर आपके मोबाइल को आईपी लगा दिया है इस राउटर ने, और बाद बदकिस्मती से राउटर रीबूट हो गया, लाइट चली गई है, या राउटर हैंग हो गया, आपने रीबूट कर लिया, अब मोबाइल को जो आईपी लग जाता है, मोबाइल तब तक उसे नहीं डिलीट करता जब तक, कुछ मोबाइल कर देते हैं, लेकिन ज़्यादातर मोबाइल ये करते हैं कि वो कनेक्ट ही रहते हैं, नो इंटरनेट एक्सेस का एरर दे के कनेक्ट रहते हैं, आईपी अपने पास सेव ही रखते हैं, तो उस वक्त भी वो नेट नहीं चलने देगा। तो ये सबसे बड़ा मसला एक्चुअली आया था कि फिर हम वाईफाई को बंद करके भी चलाएं, आईपी दोबारा से राउटर भी लगा दे, वो तब भी नेट नहीं चलने देता। तो ये थोड़े से इसके बाग्स हैं, मे बी नेक्स्ट वर्जन में सॉल्व हो जाएं, तो आपने 1.6 ही इंस्टॉल करना है। तो 1.6 के अंदर मैं आपको टीपी लिंक के राउटर दिखा देता हूँ, ये कुछ सस्ते मिलते हैं और ये अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए आपको दूसरे राउटर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी आपने सबसे सस्ता तरीन राउटर ख़रीदना है, महंगा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया टीपी लिंक का 740 बहुत सस्ता तरीन है, इसमें 32 MB की रैम है और 4 MB इसकी सारी फ्लैश है, तो फिर भी ये बेहतरीन काम कर रहा है। तो इसलिए आपने 1000 रुपये तक राउटर ख़रीदना है। टीपी लिंक का 842 वर्जन 1 चाहिए, लेकिन वर्जन का ख्याल रखना है, जो वर्जन यहाँ पे बताए गए हैं सिर्फ वो ही ख़रीदने हैं आपने। 842 वर्जन 1 भी इस्तेमाल हो सकता है, 2543 वर्जन 1 और 1043 वर्जन 2 वर्जन 1, इस तरह ये हैं, और नीचे और भी हैं टीपी लिंक के, ये आप देख सकते हैं। ये टीपी लिंक के नीचे और आ गया, TL जो जिसके साथ लगता है वो टीपी लिंक है। ये 701N है, 901 है और 1041 है, 741 है, 743 है, 841 है। तो ये इनके वर्जन है आगे साथ में, ये आपने वेबसाइट खोल लेनी है, यहाँ पे वर्जन देख लेने, उनमें से 941 है। तो जो राउटर आपको मिल जाए OLX से, थका टूटा, जिसका काम को काम करता हो ना करता हो, बस आपका काम है कि ऑन रहता हो, वाईफाई की उसकी रेंज हो या ना हो, वो दिखने में जितना भी मैला कचैला हो, आपको काम चाहिए, और आपके लिए ये एक सुपर राउटर होगा। आप महंगा राउटर जो मिक्रोटिक का ख़रीदते हैं वो भी आपको इतने फीचर नहीं देगा, क्योंकि जो 7-8 हज़ार का मिक्रोटिक का वो लिमिटेड फैसिलिटी के साथ होता है, और उसको समझना फिर हर बंदे के बस की बात नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये राउटर आपके बहुत काम आ रहा है। तो इसकी जो फर्मवेयर जब आप इंस्टॉल करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा, ये जो आपको दिखाया जा रहा है इनका। वो तो बाद में थीम वगैरह हो जाते हैं, तो मैंने थीम इंस्टॉल किया हुआ, इसलिए ग्रीन कलर का आया हुआ है, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर का आया हुआ है। तो इसमें आप सिस्टम में आके थीम्स में आके थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे गारगोल है और एक ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए ये ग्रीन है। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपके ये जो मसाइल हैं इनका आपको हल मिल गया होगा। सबसे पहले आपका जो स्पीड लिमिट का था वो भी आईपी और मैक बाइंडिंग का मिल गया। ये भी आपको किसी हद तक आपको डाटा भी देखने को मिल जाएगा कि कौन सा यूज़र इस वक्त कौन सा कीवर्ड सर्च कर रहा है, या कौन सी वेबसाइट सर्च कर रहा है। किसी हद तक मैं कहता हूँ, ज़्यादा नहीं वो देता, ना ही वो, यूँ कह लें कि 100 में से 2% तक आपको मिल जाएगा। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.